Hello everyone, very good evening. My name is MD Shahbaz Khan and I hope you guys are doing well. So earlier I have already given some, some episode already I have uploaded in my YouTube channel. Those who did not watch yet, so you can go and watch those videos, so you will understand very well what I was talking about earlier. So today the topic is going to be very special for everyone. आज जो है मैं आपको एक एडवाइस दूंगा लाइक because in this time what I have noticed that a lot of people they are struggling for a English language, because English language is becoming a barrier for everyone to get a better job. तो मैं ये जो है लाइक आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम इन टीचिंग लाइन, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो मैंने जो एक एक्सपीरियंस किया है एक मतलब पढ़ाते हुए, और लोगों को भी मैं यही advice, I always give suggestion to everyone those who are learning from me. So I always give them to this advice that you have to apply. Once you apply you will get result as in a very short period of time. तो आज का मैं जो एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, मैं टॉपिक आज मेरा ये है कि आप लोग इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? देखिए मैं लाइक आई हैव नोटिस लाइक पीपल दे आर गोइंग विद पीपल दे आर गोइंग इन अ लॉट ऑफ क्लासेस, मेनी क्लासेस आउट देयर, बट दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिजल्ट, दे आर नॉट हैविंग अ गुड नॉलेज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. अभी क्या होता है कि बहुत जगह पे मैंने ये नोटिस किया कि लोग क्लासेस करने के लिए जाते हैं तो उनको ग्रामर में इतना उलझा दिया जाता है कि पीपल they are not like they have a lot of knowledge about the grammar, but unfortunately they don't know how to speak in English. So this is the biggest problem the people they are facing in this time. तो इसलिए आज मैं आपको कुछ hints दूंगा that you have to apply in your day to day life. Trust me guys, once you apply this all things whatever I'm going to share with you, and it is really going to work. अभी मैं जो एक एक्सपीरियंस किया हूं कि लोगों को क्या है कि 3-3 महीना 4-4 महीना ना 4 or 3 month कंटिन्यूअसली दे गिव दैट स्ट्रक्चर एंड टेल देम प्लीज स्मग अप दिस ऑल. So this is not the way to learn a language. This is not the way to make the sentences. मैं समझता हूं कि टेंसेस ग्रामेटिकल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अ बिगिनर, दोज हु आर अ बेसिक लेवल, दोज हु आर इंटरमीडिएट लेवल. लेकिन हमको एक चीज पे हमेशा ध्यान देना है कि जब वेन एवर यू आर गोइंग टू द क्लासेस फॉर गेटिंग अ लैंग्वेज, गेटिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो पहला दिन से हमारे दिमाग में एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि हमको प्रैक्टिस करना है. जब तक हम प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, एक साल भी अगर आप कंटिन्यू ग्रामर सीखते रहेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द लेवल व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट? तो करना क्या है कि कुछ हिंट्स है मैं जो आपको बताता हूं. मान लीजिए कि अगर आप टेंसेस सीख रहे हैं या और कोई भी ग्रामेटिकल चीज सीख रहे हैं, तो मैं जिस तरीके से ग्रामर का भी वीडियोस में अलग अलग बना करके एक अलग बना के डाला हूं. अगर वो भी चाहे तो आप टेंस वगैरह भी सीख सकते हैं. और बहुत सारा चीज है जो मैं हर ग्रामेटिकल, जैसे टेंसेस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मॉडल वर्ब, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं वन बाय वन बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोग उसको देख के बहुत आपको हेल्प मिल सके. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको सिर्फ 4 चीज करना है. आपको एवरी सिंगल डे यू हैव टू फॉलो दिस. देखिए सबसे पहला चीज होता है कि वेन एवर यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज यू नीड टू क्रिएट अ सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड अस, अराउंड यू. इन्वायरमेंट किस तरीके से क्रिएट करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हैव टू नो अबाउट दैट, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट द गुड इन्वायरमेंट. सबसे पहले समझना है कि दो तरह का इन्वायरमेंट होता है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. तो ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं दैट यू कैन अप्लाई डे टू डे लाइफ. पहला ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट का व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं या ना भी सीख रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड करना है और सीखना है तो सबसे पहले आपको अंदर से सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर इनसाइड. मान लीजिए कि अब सवाल होगा ना, द पीपल योर मे बी यू स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि हाउ वी कैन थिंक फ्रॉम इंटरनली, अंदर से किस तरीके से सोचेंगे. मान लीजिए कि एवरी टाइम आपके पास हर वक्त एवरी टाइम यू कैन नॉट हैव इन्वायरमेंट सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वेर यू कैन फाइंड पीपल अराउंड यू दोज हु कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो उस सिचुएशन में आप खुद के अंदर से किस तरीके का इन्वायरमेंट बनाएंगे? पहला कि सबसे पहले आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना होगा. अब कहने का मतलब यह है कि लोग पूछते कि सोचना किस तरीके से सोचना, राइट?
तो दिस इज वेरी इजी। मान लीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं, मान लीजिए कि यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, तो somebody is not there who can talk to you in English, so definitely you're not going to tell to anyone though, if you're not finding around you anyone, right? तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको किस तरीके से सोचना, मान लीजिए कि आप सुबह उठे, आपको लगेगा कि आपको अंदर से सोचना है कि टुडे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। उसके बाद सोचिए कि आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डन टुडे, आज मैंने क्या किया। ये चीजें आपके अंदर से चल रही है। मान लीजिए कि आपने आपने कुछ ऐसा काम किया, नोबडी इज देयर हु इज लिसनिंग योर इंग्लिश, तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ ओनली इंटरनली, राइट? आप वो कुछ बताएंगे कि आज जब मैं सुबह उठा था तो फिर मैं कहाँ गया, नो वेक टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट लाइक 6 o'clock एंड वेयर आई डिड गो, आज मैं कहाँ गया था। फिर आप सोचेंगे कि आज मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे सब्जी खरीदने के लिए, मतलब ये सिर्फ अंदर से सोच रहे हैं आप, और ये खुद एक अंदर से सेंटेंसेस स्टार्टेड मेकिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम द इनसाइड, राइट? फिर आप क्या बोल रहे हैं कि टुडे माय मदर गेव मी 10 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज टू बाई सम वेजिटेबल्स, देन एट 9 o'clock आई वेंट टू द मार्केट। मतलब ये आप अंदर से सोच रहे हैं, आप किसी को बोल नहीं रहे, सिर्फ अंदर से आप फील कर रहे हैं, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि आप सोच रहे हैं कि देन यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई बाउट सम वेजिटेबल्स, देन आई केम बैक एट 10 o'clock। मतलब ये आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा दिमाग में आपका चल रहा है। उसके बाद आप फिर इसी तरीके से जो भी आपका डेली लाइफ में जो भी चीजें आप करते हैं, मान लीजिए कि आने के बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम मार्केट, दैट व्हाट यू हैव डन, लाइक आफ्टर दैट यू टुक योर ब्रेकफास्ट, देन यू फिनिश्ड, देन यू गो फॉर स्टडी, देन यू फिनिश योर स्टडी, आफ्टर दैट यू वेंट समवेयर टू मीट योर फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बनाना शुरू करेंगे। जब आपका ये सोचना दिमाग में चलना शुरू होगा तो आपको क्या करना है कि फिर इसको लिखना शुरू करना है। देखिए लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से फायदा ये होता है कि ग्रामेटिकल जो एरर्स है वो थोड़ा थोड़ा जो है ना करके इंप्रूव होता है, करेक्ट होते चला जाता है, राइट? तो फिर क्या करना है आपको, उसको सारी चीजों को लिखना है। तो ये तो हो गया इंटरनली, जो भी चीजें जो भी एक्टिविटी जो हम दिमाग में चल रहा है उसको बस मन में सोचते रहना, और उसके बाद जब टाइम आपके पास मिलेगा तो वो चीजों को लिखना है। ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ यू। सेकेंड हो गया एक्सटर्नल। अभी सवाल है कि नो लाइक because you know like we always complaining that like because lot of people they have told me, sir we have from where we have to start, because we are not having such kind of environment, so where we have to start, what kind of people we should find in my life so that they can speak with me in English। तो अभी का जो टाइम है माय डियर फ्रेंड, इट इज यू नो लाइक देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज आउट देयर, ट्रस्ट मी देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे 30 मिनट्स 20 मिनट्स आपको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वहां पे जाके रोज एवरीडे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो लाइक यू नो एवरीबडी दे आर दैट इन विच टॉपिक वी हैव टू डिस्कस ऑन। तो वेरी सिंपल, जो आप डेली लाइफ में करते हैं उसको आप शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए। नॉर्मली जैसे कॉन्वर्सेशन आप हिंदी में करते हैं, हिंदी में किस तरीके से बात करते हैं कि तुम कैसे हो, आज हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये एक आपका जो डेली लाइफ में हिंदी में जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं उसको क्या करना है, बस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। दैट इज वेरी इजी। तो ये दिमाग में लाने की जरूरत नहीं कि किस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बस आप जो डेली लाइफ में बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज में बस उसको इंग्लिश में कर देना है। ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल हो गया, मतलब ये एक्सटर्नल हो गया कि आप बाहर में किस तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए आप क्लासेस में अगर आप जाते हैं क्लास करने के लिए, तो कुछ लोगों का आप एक ग्रुप बनाइए। only you have to make the group those people those who are very interesting to learn an English language। उस लोगों को कभी आप ज्वाइन मत कीजिए जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है और आप दे जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम। 4-5 लोगों का 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और एवरी सिंगल डे यू हैव टू फिक्स अ टाइम। सबसे पहले आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि हमको 8 बजे 9 बजे 10 बजे किसी एक पार्टिकुलर टाइम में आपको टाइम निकाल के हर दिन आधा से 1 घंटा किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, देन जो भी आपकी जिंदगी में गुजरी है, कुछ गुजर चुकी है, गुजर रही है, क्या आपका एम है, क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को भी आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो देखिए बोलने से पहले क्या होता है ना कि हमको बहुत टेंशन होता है कि हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। बट ट्रस्ट मी, जब when you started once you will automatically understand that next what you have to speak।
एक बार जब आप कोशिश करेंगे ना तो दोबारा आपको एक मतलब खुद से एक फीलिंग आएगा कि मुझे अब क्या बात करना है। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज आपको क्या करना है कि हर दिन 30 से 20 मिनट्स आपको रीडिंग करना है, चाहे कोई नॉवेल हो गया, कोई न्यूज पेपर हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गया, कुछ भी हो गया, बट इट शुड बी ऑन इन इंग्लिश ओनली, राइट। 20 to 30 मिनट्स आपको टाइम लिखना होगा कि 20 मिनट अगर मैं टाइम देता हूं तो कितना से कितना बजे तक, अगर मैं ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप कॉलिंग करता हूं तो कितना से कितना बजे तक, अगर मैं इंटरनली सोचता हूं तो कितना से कितना बजे तक। जब तक आप टाइम को फिक्स नहीं करेंगे और कभी जो भी मतलब जब टाइम मिल रहा है तब करें, तो क्या होता है ना कि आपके दिमाग में वो चीज रहती नहीं है। और उस टॉपिक मतलब उस रूटीन को बनाने के बाद आप कहीं पे पेपर में लिख के आपके फ्रंट किसी भी वॉल पे टांग दीजिए ताकि आप उसको बार बार देखें। तो दैट विल रिमाइंड यू दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव अ डेली रूटीन schedules already you have created over there, right? Apart from that, चौथा क्या है? पहला तो मैंने बताया कि एक अंदर से सोचना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, चाहे आप ऑनलाइन के थ्रू हो, व्हाट्सएप थ्रू हो, जब क्लासमेट है उसके साथ आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि 20 to 30 मिनट्स आपको हर दिन रीडिंग करना होगा, वेदर इट इज एनीथिंग, चाहे वो कोई भी आर्टिकल्स हो, नॉवेल्स हो, हर दिन करना, एवरी सिंगल डे। चौथा चीज क्या है कि डू नॉट फोकस ऑन मोर विकैबुलरीज, ट्रस्ट मी। एक दिन में 2 से 3 विकैबुलरी या एक विकैबुलरी आप सीखते हैं तो 1 मंथ में आप 30 विकैबुलरी सीखेंगे। यू नो पीपल व्हाट दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू नो दे स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ विकैबुलरीज इन अ डे, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। once you remember all the vocabularies but you won't be able to use all those vocabularies in your conversation, so it is going to be वर्थलेस, यूजलेस, राइट। तो आप एक दिन में सिर्फ एक या दो विकैबुलरीज बनाएं, याद करें, और उसके बाद जो है कुछ सेंटेंसेस उसके ऊपर बना दे, 2 से 3 सेंटेंसेस, और यूज करना सीखे। जैसे कि हर वक्त यू कैन नॉट टॉक टू इन इंग्लिश विद एवरीवन एवरी टाइम, राइट। तो उसी वर्ड को क्या करेंगे, हम हिंदी में भी वर्ड को ऐड ऑन करेंगे। मान लीजिए कि इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है, तो तेज बोलने के बजाय मैं बोलूंगा दैट मतलब कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, किसी भी कोई भी वर्ड होगा हिंदी में यूज करेंगे। तो रीडिंग हो गया, आधा घंटा करना आपको, आपका हो गया इंटरनल, हो गया एक्सटर्नल, हो गया रीडिंग, हो गया, और आधा घंटा हर दिन आपको वीडियोस देखना है। चाहे जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं वो देख सकते हैं, या कोई भी यूट्यूब चैनल्स पे हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे, बट इट शुड बी ओनली इन इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। ये वीडियोस जो है सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। ये 4 रूटीन आप फॉलो करें, ट्रस्ट मी, विद इन अ मंथ, विद इन 2 or 3 month, you will see that how much you have improved your English। तो ये सारे चारों पॉइंट्स को आपको फॉलो करने हैं। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे कि अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो हमारा नंबर विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, आप जाके हम हमारे टीम से कांटेक्ट करें। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न ऑनलाइन क्लासेस, तो डायरेक्टली द नंबर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर इज गिवन ऑन लाइक इन द स्क्रीन। उसके बाद हमारे टीम से संपर्क करें, आपको गाइडेंस मिलेगा। वेरी यू नो द फी विल बी वेरी लेस, कम से कम फी में हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा माय डियर फ्रेंड, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका ये वीडियो शेयर किया हुआ किसी के लिए अगर हेल्पफुल साबित हो तो आपके लिए एक बहुत एक बेनिफिट हो जाएगा, मतलब कि आपको एक दुआ मिलेगी किसी ना किसी की, राइट। तो ये सारे चीजों को करना है एवरी सिंगल डे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। यू नो इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी टफ टू। हमको ट्राई करना है हर एक दिन। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग और गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। थैंक यू सो मच।